तो यारो द बॉयज के खट्टे मीठे फिनाले के बाद अब फाइनली ये सीरीज खत्म हो चुकी है। लेकिन आई वुड लाइक टू से कि इस पूरे ही एपिसोड में जो चीजें अच्छी थी उसमें भी काफी ज्यादा कमियां थी। और देखो एपिसोड के स्टार्टिंग के आधे घंटे देखकर तो लगता है कि वापस से पूरा शो अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है और हमें एक फास्ट पेस्ड एपिसोड देखने को मिलेगा। लेकिन ये काम भी सिर्फ एपिसोड के आधे टाइम तक टिकता है, क्योंकि उसके बाद से ये लोग अगेन अपने नॉर्मल स्पीड पर वापस आ जाते हैं। इसीलिए आज की लॉन्ग वीडियो में अनलाइक माई अदर ब्रेकडाउन हम लोग न कि सिर्फ स्टोरी को डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके बाद वीडियो के सेकंड हाफ में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पूरे ही एपिसोड में क्या क्या खराब चीजें थी। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। अब अपने एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने फ्रेंची के फ्यूनरल से, जिसके एंडिंग में अपने यूई जो है फ्रेंची एक लेटर पढ़ता है जो कि काफी ज्यादा होलसम था। और देखो यहीं पर हमें हल्का सा इस बात को भी शो किया जाता है कि किमिको के पास चूंकि अब सोल्जर बॉय की पावर्स तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी उसको इस बात का गम है कि फ्रेंची मर चुका है, इसलिए वो उस पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है, इवन यूज ही नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर अपने बुचर के पास एक आइडिया रहता है कि सोल्जर बॉय भी मोस्टली जब रेज में होता है तभी अपनी पावर्स को यूज कर पाता है, इसीलिए वो सिस्टर सेज को कह के किमिको को रेज बेट करता है, जिसके बाद किमिको पावर ब्लास्ट करती है और सिस्टर सेज की सारी पावर्स वहां से छिन जाती है। मतलब उसके खून में जितना भी कंपाउंड भी था वो सब सूख जाता है, जिससे कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। अब इस पूरे झमेले के बाद हमें होमलैंडर और ओ फादर वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें ओ फादर होमलैंडर को कहता है कि उसकी जो पूरी गॉड बन के अमेरिका को एड्रेस करने वाली सेरेमनी है उसको कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि उसको ये बात लग रहा था कि अगर बुचर ने सही में सोल्जर बॉय की पावर्स को रेप्लिकेट कर लिया होगा तो फिर वहां पर जितने भी सूप्स है इंक्लूडिंग होमलैंडर उन सबकी बच सकती है अच्छे से। लेकिन होमलैंडर उसके पूरे आइडिया को कम्प्लीटली डिक्लाइन कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद आता है पूरे एपिसोड का वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग सीन्स, क्योंकि यहाँ पर डीप आता है और फिर से होमलैंडर की चाटना शुरू करता है। लेकिन इस बार अपना होमलैंडर बिना कुछ थोड़ा सा भी होल्ड बैक किए उसको अच्छे से सुना देता है और एकदम नेक्स्ट लेवल का जलील करता है। लेकिन ये बहन का टका इतना कुछ सुनने के बाद तब भी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाता कि होमलैंडर रियली में इसकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद तुम्हें इस बात का पता चलेगा। इसके बाद पूरा सीक्वेंस वापस से शिफ्ट होता है अपने द वॉइस की तरफ, जो कि व्हाइट हाउस का पूरा प्लान कर रहे थे कि उसके अंदर घुसेंगे कैसे और फिर होमलैंडर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि होमलैंडर की पूरी सेरेमनी उसी के अंदर से हो रही थी। और पूरी प्लानिंग करने के बाद जल्दी से वो लोग फिर व्हाइट हाउस के अंदर जाने लगते हैं और अब तक होमलैंडर की पूरी स्पीच चालू भी हो चुकी थी। लेकिन उन सबके अंदर घुसने के बाद पहले ही एशली के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको पता चल जाती है, इसीलिए वो लोग वाइस प्रेसिडेंट यानी कि अपनी एशली को एक सेफ चैम्बर में ले जाने लगते हैं। लेकिन वहां से एशली भागती है और फिर अपने द बॉयज के पास पहुंचती है, जो कि वहां पर एक सोनिक साउंड की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। लेकिन वहां पर जाकर उन सबको रेस्क्यू करती है और उन्हें बताती है कि होमलैंडर कहां पर है। और उसी पूरे रास्तों को फॉलो करते करते वो लोग द डीप के पास पहुंच। और गेस व्हाट यहाँ पर डीप कहता है क्या है कि होमलैंडर ने सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था और वो असलियत में उसकी काफी इज्जत करता है। मतलब पूरी दुनिया भर का जितना डिल्यूजन होता है ना वो सब इसी बंदे के अंदर भरा हुआ था। लेकिन फिर डीप को रास्ते से हटाने के लिए अपनी जो स्टारलाइट है वो उसको लेके वहां से चली जाती है। और हाँ, इन दोनों की फाइट भी काफी सही थी, क्योंकि यहाँ पर स्टारलाइट फाइनली अपनी पावर्स को यूज करती है और डीप को उसी ओशियन में फेंक देती है जहाँ पर काफी सारे एक्वेटिक क्रिएचर्स थे। और चूंकि पहले इन क्रिएचर्स ने डीप को धमकी दे रखी थी कि अगर उसने पानी में पैर भी रखा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, और इवेंचुअली होता भी ऐसा ही है, क्योंकि डीप को वो लोग पानी में ही मार देते हैं। अब देखो जब स्टारलाइट डीप को लेके वहां से जाती है तो फिर बुचर, यूई और किमिको वापस आगे बढ़ने लगते हैं होमलैंडर तक पहुंचने के लिए। लेकिन बीच में ही ओ फादर आ जाता है और इस पूरे ओ फादर से निपटने का काम अपना यूई और एमएम करते हैं, जो कि सक्सेसफुली उसको एलिमिनेट कर भी देते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपना होमलैंडर अपनी पूरी स्पीच को खत्म कर पाता है, बुचर और किमिको वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और फिर अपना रायन भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद इन तीनों का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो जाता है। जिसमें स्टार्टिंग में तो किमिको अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर फ्रेंची की थोड़ी आत्मा आती है और मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसके बाद किमिको अपनी पावर्स का यूज करती है और होमलैंडर के अंदर से पूरा वी सुखा देती है, जिसके बाद अपना होमी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। और फिर इसके बाद तो बुचर उसकी काफी कुटाई करता है, मतलब कुत्ते की तरह मारता है। और इसके बाद होमलैंडर कतई गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने और क्या क्या नहीं बोलता यार, जिसको कि अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो फिर मेरे चैनल पर रेस्ट्रिक्शंस तो जरूर लग जाएंगे। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम जाकर कहीं से भी इस सीन को देखो। और देखो पर्सनली मैंने तो इसे हिंदी वाले लैंग्वेज में एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसमें भी काफी सही लग रही थी सुनने में। लेकिन फिर अपने होमी को जलील करने के बाद बुचर उसके सर में क्रॉसबार घुसा देता है और अपने होमलैंडर का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद अपने द बॉयज के मेंबर्स पार्टी कर रहे होते हैं, जिसमें बुचर रायन को अप्रोच करता है कि अब वो सब मिलके एक नई लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रायन कहता है कि उसका होमलैंडर को अबेंडन करने का मतलब ये नहीं था कि वो बुचर को एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि बुचर भी उसी की तरह एक घटिया आदमी था, इसलिए वो बुचर की बजाय अकेले जिंदगी स्टार्ट करना ज्यादा प्रेफर करता है और बुचर भी इसमें उसको रोकता नहीं है। लेकिन फिर वो अपने हाउस के अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टेरर भी अब मर चुका है। और उसके बाद इस भंगी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि अभी भी वायरस तो है ही इसके पास, तो क्यों ना उसको पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए, जिसके बाद सारे सूप मारे जाएं, इंक्लूडिंग अपना बुचर खुद, फिर उसके बाद किमिको और इवन स्टारलाइट भी। और देखो पर्सनली ये चीजें मुझे काफी ज्यादा खटकती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन इस पूरे झमेले में थोड़ी देर बाद आते हैं। अब एनीवेज जब बुचर अपना वो पूरा वायरस लेके वहां से निकल रहा था तब यूई इस बात को सेंस कर लेता है, जिसके बाद वो बुचर का पीछा करते हुए वॉट टावर में पहुंचता है और वहां पर बिलू से बताता है कि उसने वॉट के एयर सिस्टम में पहले ही वायरस को डाल दिया है और अब उसे बटन दबाने की जरूरत है, जिसके बाद पहले तो वो वायरस पूरी बिल्डिंग में फैलेगा और फिर पूरी दुनिया में। लेकिन वो बटन दबा नहीं रहता क्योंकि वो टाइम का वेट कर रहा था जो सब सारे सूप वापस से बिल्डिंग में आए, क्योंकि वॉट वापस ऑपरेशनल हो चुका था। और ये कितनी ज्यादा लेजी राइटिंग है तुम इस बात का अंदाजा यहीं से लगा लो कि इवन अगर बुचर उस टाइम पर भी ट्रिगर को दबा
देता तो फिर आखिर तो कुछ टाइम बाद सारे के सारे सूप निपटने ही वाले थे। तो भाई आखिर वेट करना ही क्यों है, उसी वक्त ट्रिगर दबा देता और सारे सूप मारे जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सकता यूई उसको गन से उड़ा देता है, जिसके बाद अपने एक बुचर का भी फ्यूनरल होता है और वो भी काफी ज्यादा होलसम था। इसके बाद मोस्टली अपना MMJ और रायन को अडॉप्ट कर लेता है और फिर उसकी अपनी बंदी के साथ शादी भी हो जाती है। एंड दूसरे फ्रंट पर अपनी स्टारलाइट प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो कि फाइनली अपने यूई के लिए कुछ अच्छी चीज थी। और इस पॉइंट पर आकर अपना ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब आता है कि इस पूरे एपिसोड में वाहियात क्या क्या चीजें थी, जिसमें देखो मेरा पहला कंप्लेन ये है कि जो सबसे स्टार्टिंग वाली फाइटिंग सीक्वेंस थी, यानी कि अपनी बुचर वर्सेस होमलैंडर वाली, वो वैसे तो काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन काफी छोटी भी थी। और आई वुड से कि होमलैंडर से ज्यादा अच्छी टक्कर तो बॉम्ब साइट ने बुचर को दे दी थी और उसके द बॉयज को दे दी थी। और पर्सनली मुझे लगता है कि इस फाइट को और थोड़ा लंबा होता तो और भी ज्यादा मजे आते। इसके बाद मेरी दूसरी कंप्लेन है कि ये जो बुचर है इसने वायरस को यूज करने वाला पूरा एंगल घुसा कहां से, क्योंकि उसने होमलैंडर को एलिमिनेट कर दिया था, जो कि पूरे फसाद की जड़ थी। और फॉर श्योर ऐसा करने से वो भी लाइव टीवी के ऊपर जितने भी गंदे सूप्स थे उनके अंदर एक डर तो बैठ ही गया होगा कुछ गलत काम करने से पहले। लेकिन इसके बाद भी अपने बुचर का वायरस को यूज करना और सारे सूप्स को मारने का प्लान, मुझे इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिला पूरे एपिसोड में। और मेरी तीसरी चीज है वो इस पूरे एपिसोड से नहीं बल्कि इस पूरे सीजन 5 से है, क्योंकि जिस लेवल पर ये लोग हाइप को बिल्ड कर रहे थे, जैसे कि इसका पहला पोस्टर ही देख लो जिसमें होमलैंडर स्पेस में था और पूरे अर्थ को बर्न होते हुए देख रहा था, या फिर बुचर अकेले व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था और पूरे व्हाइट हाउस के ऊपर सारे सूप्स थे। तो यार ये पूरी चीज कितनी ज्यादा क्लिकबेट थी, मतलब यूट्यूबर्स भी शर्मा जाए इससे तो। लेकिन हाँ, इन गिनी चुनी चीजों को हटा दे तो पूरा एपिसोड काफी सही था। एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स और स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले से तो सही था। लेकिन अब यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है और तुम्हारे काम करने का टाइम शुरू होता है, जिसमें तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला तो ये कि तुम्हें बताना है कि तुमने अगर फिनाले देख लिया है तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था इसे देखने का। इसके बाद दूसरा काम ये करो कि तुम्हारे पास इस पूरे फिनाले से या फिर सीजन 5 से रिलेटेड जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हो तुम उन्हें भी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं एक फाइनल वीडियो लाने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लूंगा। और तीसरा तो वही काम है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।